अस्सलाम वालेकुम किद्दां हो तुसी सारे। अच्छा आज जनाब मैं जा रही थी एक मज़ेदार सी दावत पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जो कि था ओस्लो में। आपको पता है कि मैं स्वीडन में ठहरी हुई हूँ और जनाब यहाँ से ओस्लो जो है वो बिल्कुल साथ है। हम बॉर्डर के करीब ठहरे थे, यहाँ से 2-3 घंटे का फासला है ओस्लो का नॉर्वे का। मगर जनाब जिस होटल पे मैं जा रही थी, जिस रेस्टोरेंट पे मैं जा रही थी, वहाँ का खाना पूरे ओस्लो में फेमस है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करती हूँ। उसका नाम है सर्ली क्रुआ और जो लोग ओस्लो में रहते हैं डेफिनेटली वो उसके बारे में जानते होंगे। वहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। तो सोचा जनाब साथ साथ आपके लिए ओस्लो को भी कवर करती जाऊँ। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस, माशाल्लाह सो अट्रैक्टिव, इस तरह से शाइन कर रही थी ना, दिल करदा कि ਤੁਹਾਡੀ पैनी थे मंजी डा के सारी रात वेखी जाए पर बन जानी सी कुल्फी। सो मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, जलाए दे जवाई वांगू आकड़न तो बेहतर है उस जगह पे चलते हैं जिसके लिए मैं रेडी होके आई हूँ। अच्छा देखिए जी, यहाँ पर इंटर होते ही आपको पाकिस्तानी वाइब आ जाती है। वो बक्से शक्से पड़े हुए हैं, इन लोगों ने इतना खूबसूरत इसको डेकोरेट किया हुआ है। एक पाकिस्तानी विलेज के कल्चर को मिक्स करके यहाँ के आर्ट्स को इन लोगों ने दिखाया हुआ है। हमारे जो सिंगर हैं पुराने, जैसे ये मैडम नूर जहाँ जो हैं, वो इन्होंने दीवार पे चिपकाई हुई थी, साथ में और भी बहुत सारी सिंगर्स। और जनाब ये वाला पॉइंट मेरी नज़र में आ गया, रुलते गए हो पर चस बड़ी आई है। मैंने भी सोचा मैं क्या पैसे जिन्ने मर्जी लै जान, अज मैं ते चस लैके ही इत्थों जाना है खाने जी। जनाब खाना भी इनका बहुत कमाल का था, वो मैं आगे जाके आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि खाना कितना टेस्टी था। जितनी खूबसूरती से इन लोगों ने जगह सजाई हुई थी, जितने मेहमान नवाज ये लोग हैं, आपको बहुत खूबसूरत तरीके से वेलकम करते हैं। आप इजीली यहाँ पे अपनी टिकटॉक और लटर पटर इंस्टा की वीडियोस बना सकते हैं। देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन मेक व्हाट यू वांट, राइट। और लेकिन एक लिमिट में रह के डेफिनेटली आप दूसरों को डिस्टर्ब ना करें और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। मगर यहाँ पर आके आपको बड़ी ही कोई देसी सी वाइब्स आती हैं, आपको प्रदेश में पाकिस्तान का रंग नज़र आ जाता है। ये देखिए छोटे छोटे से ट्रक और इस तरह के पीसेस जो है ना, ये आपको बताते हैं कि भाई हम हाँ हाँ पाकिस्तान भी जिंदा है। यहाँ पर जनाब आपकी बहन देख रही थी मेन्यू के, मेन्यू विच कुछ रह तो नहीं गया इन्हों के कोल जड़ा मैं इन्होंने दसदा कि की पकाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनके पास तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी। ये देसी फूड डिलीवर करते हैं, आप वहाँ पर जाके भी खा सकते हैं, शादी वगैरह पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था जनाब। खाना आ चुका था गर्मा गर्म, देखें इसमें मटन कौरमा था, बटर चिकन था, यहाँ पर बिरयानी थी, चने, सलाद, रायता, दही बल्ले, पता नहीं क्या क्या कुछ था। क्योंकि इनके पास बुफे भी होता है, बुफे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जनाब हमने खाना जो है वो टेबल पे मंगवा लिया था कि उठ के पाना ना पवे, इत्थे ही असी खा लिए, इत्थे ही असी इंजॉय कर लिए। क्योंकि खाना वाज सो गुड, माशाल्लाह से सो यमी, और इन्होंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट बनाया था। आपको यहाँ पर बैठ के घर के खाने की याद आ जाती है। अच्छा जी हूँ मूँह च पानी तो नहीं आ गया, मतंजन ते रसगुल्ले वेख के आ भी गया है तो कोई गल नहीं। अच्छा जनाब हमने साथ गर्मा गर्म जो है ना वो चाय ट्राई की, इतनी मजे की थी। उसके बाद हम चले गए अपनी एक प्यारी सी कज़न के घर। यहाँ पर वो हमें अपने प्यारे से हाथों से आब जमजम का पानी और खजूर सब कर रही है, बिकॉज उनका बेटा और बहू माशाल्लाह से उम्रा करके आए थे। और जनाब उसके बाद हम गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। लेकिन बहुत ही सआदत की बात है कि हमें वहाँ की उस धरती की खजूरें और पानी जो है वो नसीब हुआ। बीइंग अ मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की दिल की ख्वाहिश होती है कि वो उस जगह की सआदत हासिल करे, और नसीब वाले वो लोग होते हैं वो जहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। आज हमने इनके घर में करना था स्टे। ये है अगली सुबह की वीडियो, जब हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर गए थे। क्योंकि आज भाजी के घर पर, मेरी कज़न के घर पर था मिलाद, जिसमें सारी औरतों ने आना था। और माशाल्लाह से उनके बेटे और बहू की जो उम्रा करके आए थे उसको उन्होंने करना था सेलिब्रेट। मैंने सारी वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड की हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम नॉर्वे में अपनी छोटी छोटी सी खुशियाँ अपने रिलीजियस वेज जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे शादी हो, बारात हो, मेहंदी हो, किसी का ब्याह होवे तो किसी का ब्याह टूट गया होवे वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे आराम से सेलिब्रेट करते हैं, सेम उसी वे से जिस तरह से पाकिस्तान में करते हैं। यहाँ पर हमें करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी और थोड़ी सी करनी थी शॉपिंग। उसके बाद चूंकि मिलाद का सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाना था और फिर हमारे पास टाइम नहीं था कि हम घर से बाहर जा सकते। और जनाब लुक एट दिस ब्यूटीफुल सी सेलिब्रेशन, देखें माशाल्लाह से कितनी
कितने प्यारी छोटे छोटे से पीसीज हैं जो यहाँ पर डेकोरेट किए हुए थे और लगाए हुए थे, और साथ में ये मदीना पाक की खजूरें थी और जलेबियां तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश में सबको जलेबियां बहुत पसंद है और इस खानदान को तो भाई बहुत ही पसंद है। यहाँ का बच्चा बच्चा भी जो है ना वो जलेबियां ज़रूर खाता है। अगर कहीं दूर से भी आपको नज़र आ जाए तो आपको पता चल जाएगा अच्छा वो इस खानदान से रिलेट करते हैं क्योंकि इन सबको जलेबियां बहुत पसंद है। लेकिन यहाँ की डेकोरेशन जो है वो हो चुकी हुई थी, डेकोरेशन बहुत खूबसूरत की थी, सब ने मिल के की थी, घर को साफ किया था बिकॉज आज बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा दिन था। बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों ने आज मिलाद यहाँ पे मनाना था और ये सिर्फ लेडीज़ का फंक्शन था, जेंट्स का नहीं था। सारी लेडीज़ जो हैं वो इकट्ठी होके आ रही थी और ये जो बाजी हैं ये अपने बेटे और बहू की खुशी में उन्होंने ये सारा माशाल्लाह से इंतज़ाम किया था ताकि सबको बुला के अल्लाह ताला की सादत, अल्लाह ताला की कुर्बत जो है ना वो हासिल की जाए। और ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिनसे हम मुसलमान अपने आप को मतलब अल्लाह ताला की नज़र में बस बयान करते हैं कि ए अल्लाह हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और सादत की बात होती है कि अगर कोई भी बंदा उस ज़मीन से होके आ जाए। और आज मैं वीडियो में आप सबके लिए भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी वहाँ की सादत नसीब करे। इन फूलों को देखें ये कितने खूबसूरत हैं, कितनी मतलब वो वाइब्स दे रहे थे ना कि हाँ बहुत पीस है। जिस तरह से इनमें पीस है इस तरह से अल्लाह ताला हर किसी की ज़िंदगी में सुकून और पीस रखे। और मैं ये डेकोरेशन जो है ना वो आप लोगों के लिए कवर कर रही थी। ये खजूरें देखें, इन खजूरों को देख के आप लोग भी दुआ करें कि आपके नसीब में भी एक दिन ये खजूरें वहाँ से लेके आना खुद नसीब अल्लाह ताला आपको करे। अच्छा ये देखें ये जलेबियां जनाब, जलेबियां आ गई हैं दोबारा से और आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा दोबारा से अच्छा इस दफ़ा मैं पाकिस्तान गई थी तो मैंने वहाँ भी ऐसी जलेबियां ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। ये माशाल्लाह से एक बहुत खूबसूरत सा बलून था जिसके ऊपर उम्रा मुबारक लिखा हुआ था क्योंकि ये उन्होंने उसकी उनकी बहू और बेटे का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद जनाब साहब यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूलों को सेट कर रही थी और मैं देख रही थी कि इनके अंदर किसी में खुशबू तो है लेकिन खुशबू नहीं थी, बस फीके थे पर फूल थे उसके बाद जनाब साहब माशाल्लाह से हम लोगों ने सबने यासीन पढ़ना शुरू की, किसी ने कुरान पाक पढ़ा और तस्बीह की और तलावत की और बच्चियों ने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से नातें वगैरह भी पढ़ी जो कि मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि हर कोई जो है वो कैमरे पे नहीं आना चाहता। ये ब्यूटी सी बास्केट जो है वो उनकी दूसरी सिस्टर लेके आई थी उनके बेटे और बहू के लिए सजा के ताकि सब लोग जो है यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह लेके आ रहे थे उनके लिए। और ऐसा दिन होता है जिसमें आप सब मिलके सेलिब्रेशन करते हैं। और जनाब साहब उसके बाद सबको लगी थी भूख और भूख ने कर दिया था बुरा हाल, ये तो हो गई और ये आ गया था जनाब मज़ेदार सा खाना जिसको देख के भूख मर गई थी। और अब तो काम शुरू होने वाला था सफाई का ताकि प्लेटिंग की प्लेटें भर के खाई पी जाएं और जो उनकी एनर्जी लेवल ज़ाया हुआ है ना वो दोबारा से इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि बाद में सारी औरतों ने गप्पे मार के डाटा भी ट्रांसफ़र करना था वो आपको पता है। यहाँ पर औरतें इकट्ठी हों और वो डाटा ट्रांसफ़र ना करें ये तो मुमकिन नहीं, और हम पाकिस्तानी हों ऐसा हो नहीं सकता और जनाब साहब आज हमने डाइटिंग को लगा दिया था पूरा सा ताला। मैंने कहा था कि ये ताला मैं अब नहीं खोलूँगी, बाद में खोलूँगी, उससे पहले मैं खाऊँगी मज़ेदार सा खाना। हमने इंजॉय किया। उसके बाद दिस ब्यूटीफुल केक उन्होंने ऑर्डर किया था कहीं बाहर से। ये उनके बेटे और बहू का नाम है जो इसके ऊपर उन्होंने माशाल्लाह से लिखवाया था क्योंकि उन्होंने इसको करना था सेलिब्रेट इस खुशी को। और खाने के बाद चाय ना हो, केक और इस तरह की चीज़ें ना हो, ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पर मेरी छोटी प्यारी सी कज़न जो है वो अपने हाथों से खूबसूरत से कप रख रही थी और चाय को सजाने के लिए हम लोग, और वो मेरी हेल्प कर रही थी बल्कि वीडियोस को रिकॉर्ड करने में। शी इज़ माशाल्लाह सो गॉर्जियस, शी हेल्प मी लॉट कि आपकी वीडियोस अच्छी आनी चाहिए। मैं आप सबको ये दिखाना चाहती थी कि हम लोग जो है ना नॉर्वे में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पे मज़ेदार सी खोए वाली खीर आ गई थी, यकीन माने दैट इज़ सो यमी। इतनी कोई मज़े की खीर थी ना, मतलब मैंने तो 2-3 दफ़ा इस खीर पे अपना हाथ साफ किया था, मुझे बड़ी पसंद आई थी। जनाब ये है डाइट वालों के लिए ग्रीन टी, जिन्होंने ग्रीन टी पकनी है वो ये पी सकते हैं। और जनाब मज़ेदार सा केक जो है वो इन लोगों ने अभी कट करना था। केक वैसे बहुत यमी था, चॉकलेट केक था, मगर साथ में चाय की जलेबियां भी थी, केक भी था और जनाब साहब मज़े की खीर जो है ना वो भी थी। वहाँ पर अभी सारा कुछ अरेंज हो रहा था। उसके बाद से केक सेरेमनी जो है वो होनी थी क्योंकि केक को कट करना था और कट करने के बाद ही सबको मिलना था। और यहाँ पर मैं बस वीडियोस रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी कि बस अच्छी सी वीडियोस जो है ना वो आज हैं और आप सब लोग जो है ना वो मज़े के साथ इन वीडियोस को देखें जैसे मैं बना रही थी और आप साथ में इंजॉय कर रहे थे। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं,
आप लोगों के साथ अब मैं जुड़ चुकी हूँ, मैं हर मोमेंट्स को आप लोगों के साथ शेयर करती। जनाब ये आ गया ना, वही यहाँ पर हो रहा था डाटा ट्रांसफ़र सारे यहाँ पे बातें करी थी। और जनाब यहाँ पर उनका बेटा और बेटी जो है वो आ चुके हुए थे। क्योंकि ये लेडीज़ का फंक्शन था तो पहले बस लेडीज़ ही थे, और अब उनके बेटे साहब जो है ना वो यहाँ पर तशरीफ़ आवरी उनकी हो गई थी, क्योंकि केक केक की जो सेरेमनी है ना वो होना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर माशाल्लाह से उन्होंने लाइट लगा दी हुई थी और केक जो है वो काटने वाले थे। अभी जनाब केक को जब वो काटने लगे थे ना, ये देखें ये उनके साथ हो गया एक हाथ और छुरी गई टूट। मैंने सोचा आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी सी मोमेंट्स मैंने शेयर की हैं, एक फ़नी सा मोमेंट भी बीच में शेयर करती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो समटाइम परफेक्ट जब होती है तो उसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से केक कट गया, और यहाँ पर चॉकलेट केक था, बड़ा मज़े का था। इनको वो काट रही थी सब पीसीज में ताकि सब लोग जो एंजॉय कर सके। और मेरी मोस्ट फेवरेट थी ये वाली खीर, और खीर भी इतनी मज़े की थी ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं, 2-3 दफ़ा मैं इसको चट कर गई थी जनाब। उसके बाद मैंने उनके सेकंड पोर्शन का थोड़ा सा मैंने वीडियो क्लिप लिया, मैंने कहा कि इसको भी कवर करते हैं। माशाल्लाह से दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल फर्नीचर, एवरीथिंग वाज सो मैच एंड सो गुड। मतलब हर चीज़ का कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा था। और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से ये उन्होंने अपने घर को रखा होता, साफ़ किया होता। और जनाब साहब ये है वो सरप्राइज़ जो आप लोगों को सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। बात है ऐसी कि बात है बहुत ज़्यादा अब आप खुद ही देख लें। अगर एक पोर्शन आपको साफ लग रहा है तो दूसरे पोर्शन का ये हाल था, क्योंकि जब भी कोई दावत होती है, घर में कुछ भी होता है, तो फिर इस तरह का मेस होना नॉर्मल सी बात होती है। सुबह तो बहुत साफ सुथरा किचन जो है वो, बल्कि मैंने ही इनकी हेल्प की थी किचन को साफ करने में, सारी लेडीज़ ने मिल के काम किया था घर का, बिकॉज मिलाद था। लेकिन उसके बाद जनाब साहब ये हाल हो चुका था, केक को जो हो गया था चट, और हम हो गए थे थक, मतलब थक गए थे। फिर मैंने कहा क्यों ना चाय का एक सेकंड राउंड जो है ना वो भी लगाया जाए। और जनाब साहब यहाँ पर मैंने इनसे बोला कि मैं चाय बनाती हूँ सही पत्ती मार के पाइये मार मार के खैर यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। चाय वैसे बहुत मज़े की बनी थी। आपको पता है जब बंदा काम के बाद थक जाता है और सारे मेहमान चले जाएं तो फिर आपके पास यही ऑप्शन होता है कि मज़े से चाय पिए। हमने चाय पी और वापस ली हम लोगों ने स्वीडन की राह। यहाँ पर हम वापस जा रहे थे स्वीडन को, क्योंकि हमारा सिर्फ 1 डे का स्टे था इनकी तरफ। और जनाब बहुत मज़ा आया। ये लें जी जनाब साहब, वही हिरनियाँ हमारे इस्तकबाल के लिए ना खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि बाजी तू आ गई है तो असी भी आ गई और जनाब साहब लेट नाइट हो चुकी हुई थी, क्योंकि 3 घंटे का सफ़र था और वापसी पे हमें लगी थी भूख। यहाँ पर हम बना रहे थे गुड़ वाले चावल और साथ में मज़ेदार से पकोड़े। हम सही देसी माहौल इंजॉय कर रहे थे वेकेशन पे, कि अपने पाकिस्तान की याद को ना ताज़ा किया जाए। लेट नाइट तक जागना, मूवीज़ देखना, इंजॉय करना, आपस में गप्पे मारना, और अपने पुराने डेज़ को जो है ना वो बंदा फ्रेश हो जाता है। जब आप वेकेशंस पे जाते हैं सारी फिक्रें सारी मुसीबतें छोड़ा करें, जो होना है हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा उस वक्त बस अपनी खुशी को एंजॉय किया करें, खाए पिया करें, और लोगों की बातों पे ज़्यादा तवज्जो ना दिया करें, खुद को तकलीफ़ ना दिया करें। मिलते हैं नए